तो एक बात बताओ आप मुझे, जैसे अभी आपने बोला कि उसका तो ब्रेड एंड बटर है, वो तो कर लेगा 4 दिन, 3 दिन भी कर लेगा। बॉडी बिल्डर है वो 6 दिन भी कर लेगा। करेक्ट, बट आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे 10 घंटे जॉब करनी है, राइट। मुझे 2-3 घंटे आने-जाने में लगेगा। तो मेरे लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि आप क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मतलब एज़ अ पर्सनल लेवल पे अगर मैं पूछूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता दिन में करेक्ट। वर्कआउट करने का, या क्योंकि मुझे सुबह जल्दी आना है, शाम को लेट पहुँचना है, हुँ। करियर का वो चल रहा है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी आपके पास कोई स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं? So my program Total Body Reset हुँ, is specially designed for working professionals. मैं 10 साल से मुंबई में वर्किंग प्रोफेशनल्स को और ऑल ओवर इंडिया वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहा हूँ। तो हाफ ऑफ माय क्लाइंट्स आर इनटू एक्टिंग मॉडलिंग, हुँ, रिमेनिंग हाफ आर बिजी प्रोफेशनल्स। बिज़ी प्रोफेशनल्स। तो मैंने उनको ट्रेन कर करके धीरे धीरे, देखो मैं भी वहीं से शुरू हुआ था 5 से 6 दिन वाली फिलॉसफी पे, जब हमने इंट्रोड्यूस किया हुँ, था, पढ़े थे। फिर ये तो पर्सनल एक्सपोजर से समझ आया कि यार लाइफ में चैलेंज क्या है, लोग फिट क्यों नहीं हो रहे, हाँ, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है फिट होना। तो जैसे मैंने आपको बताया जनवरी में भीड़ क्यों होती है, कम क्यों होती है, तो वही रीजन है। तो उसी को समझते हुए मैंने फाइनली प्रोग्राम निकाला। अब जैसे मुंबई जैसा शहर है, बहुत हुँ, हेक्टिक है, हुँ, लाइफ इज वेरी फास्ट एंड बिजी। कम्यूट कर रहे हैं, उसी में टाइम निकल रहा है, टाइम नहीं है। एंड लाइक यू मेंशन 10 घंटे आप काम कर रहे हैं, आपके हुँ। पास टाइम नहीं है। तो अगेन फिटनेस डजंट मीन यू हैव टू गो टू जिम। हाँ, ये लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि भई जिम जाऊँगा तो ही फिट तो है, ही होगा। तो 6 दिन जाऊँगा तो ही फिट होऊँगा, जिम जाऊँगा तो ही तो ही फिट फिट होऊँगा, नहीं। होऊँगा। आप वो 6 जो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस बताए हैं, हुँ, उसपे आप घर पे भी काम कर सकते हैं। लोगों को अच्छा। लगता है घर पे क्या होगा? पुशअप ही होता है, एक स्क्वाट हाँ, होता है, जंपिंग जाओ, 2-4 एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज है। आप एक-एक मसल को टारगेट कर सकते हैं। आप अपनी बोन हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, जॉइंट हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवैस्कुलर, आप सारे कंपोनेंट ऑफ फिटनेस पे आप घर पे वर्कआउट करके इंप्रूव कर सकते हैं, और यही मैं कराता हूँ। अच्छा। तो मैं ये ऐसा नहीं है कि बुकिश बात बोल रहा हूँ, ये हुँ, प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस है, हुँ, क्योंकि मैं लोगों को घर पे ही ट्रेन कराता हूँ, चाहे वो फिजिकली हो या वर्चुअली हो, अच्छा। यही कराता हूँ। तो घर में, और इनफैक्ट मैंने जो नोटिस करा है मेरी ऑब्जर्वेशन में, 3-4 महीने का टाइम देने के बाद आपकी परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आप एक इफेक्टिव वर्कआउट, अगर हुँ, इफेक्टिव मतलब पसीना आ जाए, आपकी सांस फूल जाए, यही लोग समझते हैं, मतलब हाँ, हाँ। उस डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, या 500-400 कैलोरी एक वर्कआउट में बर्न हो जाए, तो 30-40 मिनट्स के अंदर वर्कआउट क्लोज हो जाता है, क्योंकि आप वो स्किल सीख लेते हो, हुँ, प्लस आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो प्रैक्टिकली अब आपको हफ्ते में सिर्फ 2.5 घंटा देना पड़ रहा है, 45 मिनट्स पर डे फॉर 3 days इन अ वीक, एंड यू आर गुड टू गो। गुड टू गो। आपकी फिजिकल अपीयरेंस यानी बॉडी कॉम्पोजिशन भी अचीव हुँ। होगी, और बाकी 5 कंपोनेंट भी इंप्रूव होंगे। डज़ इट ऑल्सो इम्प्रूव योर सेक्स ड्राइव एज़ वेल? बिकॉज़ अभी स्ट्रेस इतना है ना यंग प्रोफेशनल्स में, तो हुँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि सेक्स ड्राइव एकदम ज़ीरो हो गया। हुँ, डज़ इट इम्प्रूव हुँ। दैट एज़ वेल? Yes, it does. Exercise और एक अच्छा न्यूट्रिशन, आई विल से बोथ ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर व्हेन इट कम्स टू इम्प्रूविंग योर हेल्थ। हुँ, तो जो कंपोनेंट ऑफ फिटनेस के बारे में बात की है, अकेले एक्सरसाइज का रोल नहीं होता है, हुँ, दोनों कलेक्टिवली काम करते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्स ड्राइव, सो टुडेज लाइफस्टाइल इज लाइक दैट, कि इतना हेक्टिक हो गया है। तो क्या है, सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि सेक्स ड्राइव लो क्यों हो रही है, हाँ, उसका पहला रीजन हो जाता है स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस जैसे ही हमारे को होता है, और स्ट्रेस को ना ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम मेंटल स्ट्रेस, प्रिसाइजली स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस इकलौता नहीं होता है। आप बॉडी को बहुत तरह से स्ट्रेस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप धूप में निकले, हुँ, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी लग रही है, आपकी बॉडी के लिए वो स्ट्रेसफुल है। आपकी अच्छा, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है, अगर आप उसे ओवर हीट को एक्सपोज कर रहे हो, वो एक टेम्पररी स्ट्रेस में आ रही है। ओके, आप स्मोक कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, टॉक्सिक है। आपने अपनी बॉडी में कुछ टॉक्सिक डाला, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ गई। हुँ, जो हम मेंटल स्ट्रेस समझते हैं ना, पैनिक हो जाता है ना जो हमें, हाँ, वैसे बॉडी हमारी बहुत सारी चीजें, आपने जंक फूड खाया, बॉडी स्ट्रेस में आ गई, क्योंकि आपने उसे इतना गंदा खाना दिया है, इतना फैटी फूड दे दिया है, हाँ, उसे उसे प्रोसेस करने में स्ट्रेस हो जाएगा। हाँ। तो हम अपनी बॉडी को मल्टीपल तरह से स्ट्रेस दे रहे हैं। जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा-सा ग्लोरिफाइड है। एक्चुअली स्ट्रेस सुनते ही सबके माइंड में मेंटल, एक्चुअली उसको मेंटल स्ट्रेस बोलना चाहिए, बट वो हम अपनी बॉडी को एकदम मल्टीपल तरीके से स्ट्रेस दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रिशन कंजम्पशन अच्छा नहीं है, फूड क्वालिटी नहीं। हुँ, हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए एक रॉ मटेरियल लगता बिल्कुल। है, राइट। जैसे बाकी मशीनरी लगती है, रॉ मटेरियल बाहर, हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर कुछ बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, वैसे बॉडी के अंदर भी रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल क्या है, फूड। जब हम सही क्वांटिटी में सही तरह का न्यूट्रिएंट बॉडी में कंज्यूम करेंगे, हुँ, तभी तो सही हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। बिल्कुल। बॉडी इज लैकिंग द रॉ मटेरियल,
बिकॉज हमारा फूड टाइप जो है या क्वालिटी ऑफ फूड जो है उतना ऑप्टिमम नहीं है, जिसकी वजह से वो लैक ऑफ रॉ मटेरियल होने की वजह से नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन लो हो लो गया, हो जाता है, प्लस हमने ऊपर से सोने से सुहागा क्या कर दिया, स्ट्रेस बढ़ा दिया, वो भी कौन सा, मेंटल नहीं, बाकी सारे तरीके का भी, टॉक्सिक फूड खा लिया, अल्कोहल कंजम्पशन, वर्कलोड, बहुत तरह की चीजें, तो ये एक ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है। व्हेन यू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ना बॉडी में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, कह सकते हैं, जिससे एक तो आपका स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कहते हैं कॉर्टिसोल, वो हार्मोन को सप्रेस करता है। तो जैसे ही द मोमेंट यू एक्सरसाइज, आपको अच्छा क्यों लगता है, आपकी बॉडी में चाहे स्ट्रेस था या नहीं था, वो कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा, एंड देन कम्स द गुड हार्मोन्स लाइक एंडोर्फिन्स, राइट, हैप्पी हार्मोन्स, तो वो अच्छे हार्मोन आपके रिलीज होते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक्सरसाइज ने क्रिएट किया। बहुत नेचुरल होता है जब कोई लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, चाहे वो पूरी तरह से डाइट फॉलो ना करें, कोई डिसिप्लिन, बट कहीं ना कहीं उनका एक हेल्दी ईटिंग की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाता है कि यार इतना वर्कआउट किया है, अब गंदा खा के खराब नहीं करना चाहिए उसको, है ना, तो वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन आ जाता है कि हाँ यार कुछ तो अच्छा करूंगा, चाहे 70% ही करूँ, पर करूंगा, मैं वीकेंड पे गन खा लूंगा। तो कंपैरेटिवली जो इंसान फिजिकल एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में एंगेज नहीं है, उसके कंपैरिजन में जो एंगेज्ड है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो साइकोलॉजिकली ज्यादा बेटर फूड चॉइसेस ले लेता है, इररिस्पेक्टिव कि वो चीट करता है या गलत खाता है, दैट्स अ डिफरेंट। तो यानी आपकी फूड क्वालिटी इंप्रूव हो गई एक्सरसाइज की वजह से। अगेन जो अंदर हार्मोनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, इट हेल्प्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप एज वेल, and that is the time when majority of your hormones are being produced in the body, वहीं पे रिकवरी हो रही है। अच्छा, स्ट्रेस का एक और एग्जांपल, आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही, वो भी आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल है, वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल है, वो भी स्ट्रेसफुल है। तो अगेन मेंटल स्ट्रेस नहीं, ये ऐसे भी स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब हम कितनी तरह से बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, हमें अंदाजा भी नहीं है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, आप अच्छी फूड हैबिट्स की तरफ जा रहे हो, आपको रॉ मटेरियल मिल गया, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो आपको स्ट्रेस कम होगा और हार्मोन प्रोडक्शन बेटर हो जाएगी, तो सेक्स ड्राइव इंप्रूव हो जाती है। देन हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप, लाइक कितने घंटे वैसे सोना चाहिए इंसान को, क्योंकि कोई कहता है 8 घंटे सो, कोई कहता है 7 घंटे सो, कोई कहता है कि यार जितनी देर में तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाए उतनी देर सो लो। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब 6 to 8 आवर्स एक टेंटेटिव फिगर है। एक चीज होती है कार्केडियन साइकिल, ओके, लिविंग बींग्स के अंदर। उसको एग्जांपल देने के लिए कहूंगा कि ह्यूमंस की कार्केडियन साइकिल जो है वो सन के साथ चलती है, यानी जब सन राइज होता है तो हम उठते हैं, सनसेट होता है तो हमें सोना चाहिए, राइट। आउल की उल्टी है, तो रात को जागता है, दिन में सोता है, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि कार्केडियन साइकिल होती क्या है। तो हम जो है ना सन के साथ चलते हैं, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है थोड़ी स्टडी करके, ये कहना ठीक नहीं होगा कि 8 घंटे सोना ही सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए। हर किसी की अपनी स्लीप क्वांटिटी की एक डेफिनेशन है। आप जितना अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छे से जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार मेरे को 6 घंटा इज इनफ, या मुझे तो 8 घंटे लगता ही लगता है। आप कंपेयर मत करिए कि वो तो यार 5 बजे उठ जाता है और वो तो हो सकता है उसकी कार्केडियन साइकिल उल्टी है, वो अर्ली मॉर्निंग उठने वाला। सम पीपल आर, जिद से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि आप फोर्स करना चाहो 5 बजे भी उठ सकते हो, सब कर सकते हो। बस किसी के लिए वो आसान होगा बिकॉज उसकी कार्केडियन साइकिल वैसे है, और किसी के लिए वो मुश्किल होगा। कोई 6 घंटे में एनर्जेटिक फील करेगा, कोई 7 घंटे 8 घंटे में एनर्जेटिक फील करेगा। इंपॉर्टेंट ये कि आप अपनी बॉडी को सेल्फ स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, और उसके हिसाब से आप फाइंड आउट करें। बट स्लीप इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। स्लीप इज नथिंग बट रेस्ट। आपके अंदर का सिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू 24 आवर्स फंक्शन कर रहा है। आपके ब्रेन, आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, लंग्स, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो नहीं रुक रहा। तो उसको एक सर्टेन रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिटनेस के अंदर ना एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। okay. तो पहली चीज इज एक्सरसाइज, वेयर यू क्रिएट अ स्टिमुलस, देन यू गिव इट न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज स्लीप। जब तक ये 3 स्टेप प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो रहा, आपका ये 1 and 2 स्टेप इज काइंड ऑफ गोइंग फॉर अ टॉस। Yes, you will get some good benefits, but still it is going for a toss because step 3 is not completed. क्योंकि वो स्ट्रेस जो हम लोग पूरा दिन में बॉडी को दे रहे हैं, वर्कआउट करना भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है। हाँ, it's a positive stress. It's a positive stress, लेकिन until unless वो उसको रिकवरी नहीं मिल रही है तब तक तो लॉन्ग रन में फिर थोड़ा अफेक्ट करेगा वो बॉडी को। आप एक्सरसाइज देके पॉजिटिव स्ट्रेस दे रहे हो, बट अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, या स्लीप नहीं कर रहे हो, पूरा इनफ स्लीप नहीं दे रहे हो,
तो वो नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगाएगा, बिल्कुल। क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर लिया, फिर वो अब्यूज हो जाता है, फिर आप बॉडी को अब्यूज कर रहे हो। तो अंकुश भाई एक बात बताइए, अभी हमने इतनी देर तक न्यूट्रिशन की बात करी, हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन फॉर अ फिट बॉडी? सी आप गाड़ी चलाते हो, बिल्कुल। ठीक है, गाड़ी जब आप नहीं लाते हैं तो एकदम टिप टॉप होती है, अंदर इंजन परफॉर्मेंस सब कुछ है, उसके बाद डिपेंड करता है आप उसे ड्राइव कैसे करोगे, स्मूथ ड्राइव करते हो, रैश ड्राइव करते हो, क्या आप, अच्छा हम गाड़ी की जब बात करते हैं तो हम पेट्रोल पंप भी हमारे सिलेक्टिव होते हैं कि यार मैं वहां से डलवाऊंगा, उसका पेट्रोल ना मुझे पेट्रोल लगता है अच्छा है, है। यू नो, हाँ हमें लगता है वहाँ का पेट्रोल अच्छा है, तो हम पेट्रोल अच्छा डलवाना चाहते हैं, हाँ इंजन ऑयल भी अच्छा डलवाते हैं, हाँ गियर ऑयल, क्लच ऑयल उसमें बराबर होना चाहिए, हवा बराबर होनी चाहिए। जब सब कुछ बराबर होता है और आप ड्राइव भी स्मूथली करते हो, सर्विस टाइम टू टाइम कराते हो, जब उसकी डीवाई ये नहीं कह रहे मैंने तो ठीक है ना चलने दो, तो बॉडी तो कार की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ऑप्टिमम रहती है, Optimum बेस्ट रहती है, स्मूथ चलेगी, क्लच स्मूथ है, रेस सही है, पिकअप अच्छा है, एवरेज अच्छी दे रही है। सेम इज विद ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन इज आवर फ्यूल, ओके। न्यूट्रिशन इज आवर फ्यूल, उसके अलावा हमारी बॉडी को कोई चीज एनर्जी दे सकता है, नहीं दे नहीं सकता। दे सकता। तो आजकल ना फाइबर सप्लीमेंट्स बहुत आने लग गए हैं, वो लेने चाहिए। फाइबर सप्लीमेंट ही नहीं बल्कि आजकल तो हर चीज़ के लिए सप्लीमेंट आने लग गया, नींद के लिए भी सप्लीमेंट आने लग गया है, और एक टेस्टोस्टेरोन के लिए भी सप्लीमेंट आने लगे, Correct. शिलाजीत के, और Correct. वो काम करते हैं या ऐसे ही बस वो एक ट्रेंड चल रहा है अभी? से आजकल सब कुछ बिक रहा है, और सेक्स के नाम पे तो वैसे भी बिक ही जाता है, हाँ। ठीक है, आपको इतना कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जितना टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मिल जाएगा, वैरायटी, लोकल ब्रांड से लेके बढ़िया ब्रांड तक सब मिल जाएगा, अश्वगंधा, शिलाजीत, हर ये ब्रांड में सब मिल सारी जाएगा। जड़ी बूटियां मिल रही हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा, सी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, अगेन वही पुराने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेक्स ड्राइव वाली बात है, वो कोई क्यों लेता है, बिकॉज सबको लगता है यार वी नीड टू परफॉर्म बेटर, हाँ बट क्या आपने अपने एक्सरसाइज, क्या आपने अपने न्यूट्रिशन, क्या आपने अपने स्लीप पे वर्क किया? अगर आप बेसिक्स पे काम कर रहे हो, उसके बाद आप सप्लीमेंट कर रहे हो, देन इट मेक्स सेंस। इट्स लाइक कि आप डाइट फॉलो नहीं करते, वर्कआउट करते नहीं, पर फैट बर्नर की गोली खा रहे हो, काम करेगी? नहीं करेगी। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स भी मोस्टली मैं ये कहूँगा, और स्पेशली ये जो इंडिविजुअल आते हैं ना कि सिर्फ शिलाजीत है, सिर्फ अश्वगंधा है, ऑनेस्टली दे डोंट वर्क। अगर आप आयुर्वेदा के टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10-11 हर्ब्स, अच्छा, मतलब अश्वगंधा, शिलाजीत, अच्छा उसमें भी होता है, ये अरबी शिलाजीत है, ये कोरियन जिनसेंग, तो अश्वगंधा हो गया, अच्छा उसके भी डेरिवेटिव्स होते हैं अश्वगंधा के, एंड देन जिनसेंग हो गया, अर्जुना हो गया, शतावरी हो गया, गोक्षुरा हो गया, ये जब कॉम्बिनेशन में बनते हैं तब एक थेरेपी की तरह, एक सर्टेन डोजेज के अंदर, और आप इन्हें कंसिस्टेंसी से लेना शुरू करते हैं, तो आप कह सकते हो 1-2 महीने के प्रोसेस के बाद आपको बेटर फील होता है, बिकॉज वो इंटरनली ऐसा एक अगेन सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अश्वगंधा डजंट डायरेक्टली प्रमोट टेस्टोस्टेरोन, बट इट हेल्थ रिड्यूसिंग स्ट्रेस, हाँ तो एक एलिमेंट पे काम करा। तो ऐसे ही ये कलेक्टिवली 10-11 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन होता है जो काम करता है। तो आप इंडिविजुअल शिलाजीत और वो लेंगे तो वो पानी में घोल के पीने से कोई फायदा कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत माइनर ट्रेस मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, लाइक जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब मिल रहा है आपको उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। इसे कहेंगे प्लेसिबो इफेक्ट। ये मैं ले रहा हूँ तो ये प्लेसिबो इफेक्ट वाला काम होता है। प्रूवन साइंस जो है आयुर्वेदा साइंस, उसके हिसाब से वो इट्स कॉम्बिनेशन दैट वर्क्स, एंड इट्स अ थेरेपी, टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ मैजिक पिल। ओके, तो ये है। आपने और भी सप्लीमेंट्स के बारे में शायद मेंशन किया। मैं तो कौन से, फाइबर के लिए हो गया, फाइबर के लिए, करेक्ट। तो फाइबर के लिए जो एक प्राइमरी सप्लीमेंट शुरू से यूज होता आ रहा है वो है ईसबगोल। ईसबगोल, बस फर्क इतना है कि पहले वो कागज के वो डब्बे में आता था, और अभी भी कागज के डब्बे में आता है, अभी भी आ रहा है, बस उसी को थोड़ा फैंसी फॉर्म करके प्लास्टिक फ्लेवर की डब्बी डाल दिया, में ऑरेंज फ्लेवर करके दे दिया है। अल्टीमेटली फाइबर का कोई अगर ऑल्टरनेटिव है तो ईसबगोल ही है। वो भी कुछ नहीं है, हमारे नेचुरल ग्रेन्स की हस्क है, तो वो नेचुरल फाइबर है। बट स्टिल रिकमेंडेशन यही है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे आपका प्रोटीन हो, चाहे फाइबर हो, चाहे वाइटामिन्स हो, आप फूड सोर्सेज से जितना ले सकते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड से उतना लो। अगर आपके डिजायर्ड गोल्स नहीं अचीव हो रहे, या बॉडी में डेफिशिएंसी है, जैसे मैं देखता हूँ विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, B12 बहुत कॉमन हो गई है आजकल, उस केस के अंदर आप विटामिन्स और इस तरह के सप्लीमेंट्स ऐड ऑन टेम्पररीली ले सकते हैं टू रिकवर। बट अगेन
प्राइमरी फोकस रहना चाहिए फूड की तरफ। अगर वो नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, आप बैचलर हैं, आप खाना नहीं बना पा रहे हैं, आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है, आप ट्रैवल बहुत है, अगर जेन्युइन चैलेंजेस हैं, वहाँ सप्लीमेंट का रोल आता है। ओके, बट प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन द फूड। ओके।